हेलो, नमस्ते। मैं डॉक्टर कोमल आज फिर आई हूँ एक नए वीडियो के साथ में। तो अब ये हमारा हेयर सीरीज़ चल रहा है जिसमें मैं पूरे बालों की रेजीम के बारे में, बालों का बेसिक स्ट्रक्चर या बालों से रिलेटेड हर चीज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो जो हेयर से रिलेटेड था, अगर वो आपने नहीं देखा तो आप उसे पहले चेक कर लीजिए। तो आपको बेसिक हेयर साइकिल, बेसिक हेयर मैकेनिज्म या बाल किस चीज़ से बने हैं, ये हर चीज़ आपको बेसिक मिल जाएगी। वो हमें सबसे पहले जानना ज़रूरी है। उसके बाद आज इस टॉपिक में मैं आपसे बात करूँगी हेयर फॉल के बारे में। तो चलिए, सबसे पहली चीज़ जो हेयर फॉल के बारे में एक मिसकंसेप्शन या एक मिथ इस तरह से बना हुआ है, हेयर फॉल या हेयर लॉस और हेयर शेडिंग ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। और इन दोनों में जनरली पेशेंट्स या हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, पहली बात तो मैं इन दोनों का डिफरेंस आपको समझा देती हूँ। पहली चीज़, जो हेयर फॉल है या हेयर लॉस है, ये कोई मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड है। इसके अंदर क्या होता है, आपके बाल झड़ते हैं तो उसका कुछ कारण होता है। और जो हेयर शेडिंग है वो एक नेचुरल प्रोसेस है हमारे बालों का, या लाइफ साइकिल है हमारे बालों की, जो हमारे 3 फेजेस में डिवाइडेड है। उसमें 50 टू 100 टू 150 स्टैंड्स तक डेली शेड होना भी नॉर्मल माना जाता है। तो अगर इतने बाल आपके सोते, आपके पिलोस पे, आप कोम करते समय, नहाते या कुछ भी नहीं करते हुए भी शेड होते हैं तो वो नॉर्मल है। तो उससे आप घबराइए मत। और जो अगर बहुत क्लस्टर्स में आपके बाल एक साथ जा रहे हैं या फिर बहुत इससे ज़्यादा आपको आपके बाल झड़ते हुए दिख रहे हैं तो वो ज़रूर आपका हेयर फॉल का कारण है। तो मैं देखिए, 90% मैं बोलूँगी कि आजकल एक मिसकंसेप्शन है कि ये एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। लेकिन ये कोई कॉस्मेटिक हेयर का बालों का झड़ना कोई कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है। ये अंडरलाइनिंग मेडिकल कंडीशन है जिसके वजह से हमारे बाल झड़ते हैं। बाल झड़ने का कोई एक कारण नहीं है, ये मल्टी फैक्टोरियल है। काफ़ी सारी चीज़ें रिलेटेड है हमारे बाल झड़ने में। तो कोई ऐसी, मैं बोलूँगी, पार्लर टू पार्लर भागना बंद कीजिए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, कोई मिरेकल क्रीम हो या शैम्पू, कोई ऐसा कंडीशनर कोई ऐसा हो जो आप लगा लें और उसके वजह से आपके बाल मैं बोलूँगी अच्छे हो जाए, तो वो नहीं होगा। इसके देखिए, पहले तो हर चीज़ की जड़ जड़ में जाइए, ना ही बालों के बारे में नहीं है ये। आपके स्किन से रिलेटेड, आपके बॉडी से रिलेटेड कोई भी चीज़ का कोई ज़रूर एक रूट कॉज है जिसके वजह से वो चीज़ हो रही है। तो आपके बाल किस वजह से झड़ रहे हैं, पहले तो उसका रूट कॉज ढूंढिए। तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा एक जिस्ट दे दूंगी, या थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि बाल झड़ने के क्या कारण हो सकते हैं। और क्या खाली कारण मैं बोलूँगी मेडिकल कंडीशन है, लाइफस्टाइल चेंजेस है, या काफ़ी सारे रीजंस होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला रीज़न आप ये देखिए कि कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है। तो क्या मेडिकल ऐसी कंडीशंस है जिसके वजह से बाल झड़ते हैं? एनीमिया हो गया, पीसीओडी, थायराइड, या बहुत ड्रास्टिकली आपने वेट लूज किया हो, या डायबिटीज़ हो गया, ये चीज़ों के वजह से भी आपके बाल झड़ सकते हैं। ये कुछ मेडिकल कंडीशंस थी जो मैंने आपसे डिस्कस की। उसके बाद में देखिए, न्यूट्रिशन अगर बराबर हमने हमारी बॉडी में नहीं दिया तो वो बराबर हमारे बालों तक नहीं पहुंचेगा, और उसके वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंट होने के वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ हद तक मैं बोलूँगी जेनेटिक भी एक रोल प्ले करता है इसके अंदर बाल हेयर लॉस में। लेकिन हमेशा हम जीन को ब्लेम नहीं कर सकते। देखिए, जीन अच्छे भी होते हैं, जीन बुरे भी होते हैं। तो हमेशा जीन्स को ब्लेम मत कीजिए कि जीन के वजह से हमारे बाल ऐसे हैं तो चलिए अब हम इसे छोड़ देते हैं, हमारा जीन ही खराब है। जी नहीं, काफ़ी लाइफस्टाइल भी ऐसी हमारी, अगर कुछ चेंज हुआ हो ऐसा कुछ, या कुछ हमने बैड लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रखी है, तो उसके वजह से भी हेयर लॉस होता है।
दूसरी चीज़ मैं आपको ये बोलूँगी कि पुअर लाइफस्टाइल, जैसे उसमें सेडेंट्री काफ़ी आप रहते हो, दिन भर में कोई वर्कआउट कोई एक्सरसाइज नहीं है, हम खाली बैठे हैं, या हम इस तरह से बोलें कि बस 10-15 मिनट हमने एक्सरसाइज कर ली और उसके बाद दिन भर सेडेंट्री एक ही चेयर पे एक ही जगह पे हम स्टैग्नेंट बैठे हैं, तो हमारी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मोबाइल बनाइए, दिन भर चलते रहिए, आप उसे सेडेंट्री मत बनाइए। तो इससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, उसके वजह से हमारे बालों को भी स्टिमुलेशन अच्छा मिलेगा और ग्रोथ अच्छी होगी, हेयर फॉल होना कम होगा। और दो ऐसे मेन न्यूट्रिएंट है, मैं बोलूँगी रोल प्ले करते हैं हमारे बालों की हेल्थ में। तो पहला है आयरन और दूसरा है जिंक। तो इसकी कमी होने के वजह से भी हमारे बाल काफ़ी झड़ सकते हैं। और उसके बाद में देखिए, मैं बोलूँगी कि स्लीप, अगर हमारे स्लीप पैटर्न में कुछ डिस्टर्बेंसेस है या हमने बराबर 6 to 7 आवर्स की स्लीप नहीं ली, तो ये बेसिक सा मैकेनिज्म है, जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी का जो रिपेयर फेज है या जिसमें हार्मोन्स को बैलेंस करने का फेज है, वो है सोने के समय हमारी बॉडी ये बेटर करती है। तो मैं बोलूँगी कि ये आपने बराबर स्लीप अच्छे से ले, अपने स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज करें, क्योंकि जैसे ही स्ट्रेस बढ़ेगा कॉर्टिसोल के लेवल्स बढ़ेंगे, और जैसे ही कॉर्टिसोल के लेवल्स बढ़ते हैं हमारे बॉडी में, उसके अंदर बढ़ता है DHA और थायरॉक्सिन जैसे हार्मोन्स, वो हेयर फॉल को ट्रिगर करते हैं। तो मैं बोलूँगी अपने स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कीजिए, या फिर हमने बहुत कम पानी पिया है, हम अच्छे से खुद को हाइड्रेट नहीं रख रहे, तो ये हो सकता है हेयर फॉल का रीज़न। बहुत ड्रास्टिकली जैसे आजकल चल रहा है ना कि हम बहुत ड्रास्टिकली वेट लूज करते हैं। देखिए, 1 महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 3 to 4 kgs मैं बोलूँगी लूज करना ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आपको कोई डॉक्टर भी प्रॉमिस करता है या आप लूज कर रहे हैं, तो वो गलत तरीका है वेट लॉस करने का। इसके वजह से काफ़ी हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो हेयर फॉल भी उसके साथ में रिलेटेड है। दूसरा मैं बोलूँगी कि अगर आपने बैलेंस डाइट नहीं ली है, तो देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि सेबेशियस ग्लैंड सीबम रिलीज करता है, तो उसके जो कंटेंट्स है उसमें कोलेस्ट्रॉल या गुड फैट्स भी पाए जाते हैं। तो मैं इसीलिए आपको हमेशा बोलती हूँ कि फैट्स को कट मत कीजिए, बैलेंस डाइट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप एक कंप्लीट बैलेंस डाइट लीजिए, इससे हमारा क्या होगा, सीबम के अंदर जो कंटेंट्स है वो बराबर प्रोड्यूस हो। घी अच्छे से लीजिए। अब क्या है, प्रोटीन जो है एक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे बालों के लिए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि खाली हम दाल खा रहे हैं उसके वजह से हमें सफिशिएंट प्रोटीन मिल रहा है। देखिए, ये एक मिथ है कि खाली दाल में प्रोटीन मिलेगा और उसको खाने से हमारी बॉडी में बराबर प्रोटीन पहुंचेगा। जी नहीं, दाल विथ कार्ब्स, दाल और चावल का कॉम्बिनेशन मिला के ही बराबर प्रोटीन पैकेज बनता है। उस पे 1 स्पून घी का डालिए तो आपके गुड फैट्स भी अच्छे से चले गए। तो ये पूरा एक पैकेज है जो साथ में चलता है, इसीलिए दाल और चावल का कॉम्बिनेशन होना चाहिए कंप्लीट, या दाल राजमा या फिर चावल का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। 1 स्पून घी का डाल लीजिए ऊपर से। तो ये था कुछ प्रोटीन के बारे में। अब देखिए कुछ और दूसरे पॉइंट जो मैंने नोट किए हैं। जो बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं या जो ब्लड थिनर्स लेते हैं या काफ़ी सारे डाइजीन जैसे टैबलेट, पेन किलर जैसे टैबलेट्स या कांस्टेंट यूज अगर हमने ये मेडिकेशन का किया है, तो वो भी हेयर फॉल के अंदर या हेयर लॉस में ट्रिगर करते हैं। अब आजकल कुछ ऐसे सनस्क्रीन्स चल रहे हैं ना, जिसे हम लगाने के बाद में बोलते हैं कि सन ब्लॉक कर देता है और रेज जो हमारे बॉडी में नहीं जानी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि विटामिन डी हमारे बालों के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। हमारे विटामिन डी के लेवल्स लो होने के वजह से भी हमारे हेयर फॉल का कारण है। तो अपने आप को और अपने बालों को कुछ चीज़ से प्रोटेक्ट मत कीजिए, एक्सपोज कीजिए सन में। 10-15 मिनट आप दिन भर में एक्सपोज करेंगे तो वो हमारे बालों के लिए, हमारी बॉडी के लिए सफिशिएंट होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए ना कि आप बराबर जो मतलब एक्यूरेट टाइम होता है सोक करने का, वही टाइम पे कीजिए, एकदम पीक आवर्स में मत कीजिए। तो ये कुछ था विटामिन डी के बारे में।
एक्सरसाइज अच्छे से कीजिए, बराबर एक्सरसाइज कीजिए। देखिए बायोटीन हमारे बालों के लिए अच्छा होता है, ये हमने कहीं सुना, और बायोटीन के पिल्स हम जो है पॉप करते रहते हैं। ये पिल्स कब काम करेंगे? जब आपकी बॉडी अच्छे से रेगुलेट करेगी, अच्छे से एक्सरसाइज करेगी, जब भी हमें जो मल्टीविटामिन्स या जो आयरन टैबलेट्स या बायोटीन के टैबलेट्स हम लेते हैं, ये हमारे बॉडी में काम करेगी। तो देखिए हर चीज़ एक साइकिल में बराबर साथ में चलेगी। खाली पिल्स लेने से नहीं होगा, खाली एक्सरसाइज करने से नहीं होगा, खाली सोने से नहीं होगा, खाली बैलेंस डाइट लेने से नहीं होगा। पूरी चीज़ें मिलाकर के साथ में कीजिए। अनटिल एंड अनलेस आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए। देखिए जैसे अभी मैंने आपसे बात किया था कि ब्लड थिनर्स या फिर बर्थ कंट्रोल पिल्स है, ये सब लेने से हेयर फॉल होता है, तो आपको अगर ये चीज़ों से हेयर फॉल हो रहा है तो मैं ये नहीं बोल रही कि आप ये पिल्स इमीडिएटली रोक दीजिए और आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए अगर आपको इस तरह का कुछ प्रॉब्लम दिखता है तो। पहली बात तो 50 to 150 स्टैंड्स आर ऑल्सो नॉर्मल। अगर रोज आपके गिर रहे हैं तो पैनिक स्टेज में मत जाइए। उसके बाद में मैं बात करूंगी जंक फूड्स के बारे में। जंक फूड्स रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करना भी हमारे हेयर फॉल का एक बहुत बड़ा कारण है। जो लोग क्रॉनिक ड्रिंकर है, जो अल्कोहल लेते हैं बहुत रेगुलर बेसिस पे, उनके भी बाल झड़ना हो सकता है। और दूसरा मैं बोलूँगी जो स्मोकर्स है उनके लिए भी हाई रिस्क पे वो लोग होते हैं हेयर फॉल के लिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको बोलूँगी, देखिए जो गट हमारा है वो हमारे पूरे बॉडी से कनेक्टेड है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो हमारे पूरे बॉडी से कनेक्टेड होता है, इंक्लूडिंग आवर हेयर। तो एक छोटी सी बात का हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे गट के अंदर गुड बैक्टीरियाज और बैड बैक्टीरियाज दोनों होते हैं। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को बराबर बैलेंस करना है। ऐसा नहीं है कि गुड बैक्टीरियाज और बैड बैक्टीरियाज में बैड बैक्टीरियाज बहुत जल्दी रैपिडली ग्रो हो रहे हैं तो वो हमारे बैड हेल्थ का कारण हो सकता है। तो गुड और बैड बैक्टीरियाज का बराबर रेशियो होना चाहिए। गुड बैक्टीरियाज बढ़ाने के लिए भी आप कुछ कर सकते हैं। देखिए गट हेल्थ हमारा डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे हेयर फॉल से। कुछ ही रिसेंट रिसर्चेस में भी आया है कि गट हेल्थ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी हेयर हेल्थ के लिए। तो हमारे गट को अच्छा रखिए, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का कॉम्बिनेशन अच्छे से रखिए। प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक फूड्स के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है तो आप उस पर भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको अभी कुछ फूड्स ऐसे बता देती हूँ। प्रीबायोटिक फूड्स में आ गया आपका डार्क चॉकलेट आ गया, और जो प्रोबायोटिक्स में आ गया आपका योगर्ट आ गया या फर्मेंटेड फूड्स आ गया। प्रीबायोटिक के अंदर आपका एप्पल साइडर विनेगर भी आता है। तो आपके हेयर फॉल के अंदर मैं बोलूँगी कि जिस तरह से हम हमारे फेस का ध्यान रखते हैं उस तरह से हमारे स्काल्प का भी ध्यान रखिए। स्काल्प की भी एक पीएच होता है, तो उसे ना ज़्यादा हमें एसिडिक रखना है ना ज़्यादा अल्कलाइन रखना है, वो हमें बैलेंस करना है। हमारे स्काल्प को हमें क्लियर रखना है। तो क्या होता है, जो हमारे पोर्स होते हैं बालों के अंदर, स्वेट पोर्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, वो स्वेट सीक्रेट करते हैं। अगर काफ़ी टाइम तक हमने हेयर वॉश नहीं किया तो वो डर्ट से क्लॉग हो जाते हैं। तो एक अच्छी हेयर रेजिम, एक हेल्दी हेयर रेजिम इम्पॉर्टेंट है आपका हेयर फॉल रोकने के लिए। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बात करूंगी एक हेल्दी हेयर रेजिम के बारे में। जब तक मेरा वो वीडियो आता है मेरे साथ ट्यून रहिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक के लिए जय हिंद।